नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आज बात करेंगे कि राज्यसभा में नमाज पर रोक क्यों लगाया गया। क्या ये शुरू से था या कि अभी लगा था, क्या है इसका पूरा एक एक करके विधिवत बात करेंगे। तो उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो राज्यसभा की यदि थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लें तो राज्यसभा एक अपर हाउस होता है और लोकसभा एक लोअर हाउस होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर एक राज्य से चुन के जाते हैं जहाँ जितनी सीट होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 इसमें से रिटायर होते हैं और 1/3 का चुनाव किया जाता है। ये राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं। फिर यदि बात करें, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब इसमें भारत का उपराष्ट्रपति भी क्या 6 साल का होगा तो नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल के लिए ही मनोनीत वो चुना जाता है। ठीक है। अब ये विवाद जो निकल के आया है वो राज्यसभा में नमाज पढ़ने को लेकर के है। जो संसद सत्र के दौरान हर शुक्रवार को इसके लिए मिलने वाले आधे घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा के सभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं ने यह व्यवस्था दी। उन्होंने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का भी निर्देश दिया है। राज्यसभा में अभी तक हर शुक्रवार को लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे तक होता था। वहीं लोकसभा में लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे तक होता है। राज्यसभा में यह अतिरिक्त आधा घंटा नमाज के लिए दिया जाता था। इसे अब सभापति ने नियमों में बदलाव करके खत्म कर दिया। समझते हैं कि जैसे पहले जो लोकसभा है उसमें आज भी और पहले भी 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच का टाइम हुआ करता था, लेकिन राज्यसभा में 1 बजे से 2 बजे तक लंच का टाइम हुआ करता था। लेकिन जो शुक्रवार है उस दिन आधे घंटे का अलग से नमाज के लिए वक्त दिया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अब पूरा मामला 8 दिसंबर 2023 का है, जब राज्यसभा में 0 आवर चल रहा था। सांसद अपने सवालों के जवाब पूछ रहे थे, तभी द्रमुक सांसद तिरुचि सिवा ने हस्तक्षेप किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तिरुचि सिवा के सभापति ने बोलने का मौका दिया। उन्होंने शुक्रवार के दिन राज्यसभा में कामकाज की समय सीमा को लेकर सवाल पूछा। ठीक है। अब जब सवाल पूछा तो इस पर सभापति ने जवाब दिया कि यह बदलाव आज से नहीं, यह बदलाव बहुत पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने इसका कारण बताया। वह बोले कि लोकसभा में कार्यवाही 2 बजे से होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद का हिस्सा है। दोनों के काम में समय में समानता होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने पहले ही इस बारे में नियम बना दिए थे। सभापति की इस बात से डीएमके के मुस्लिम सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाखुशी जाहिर की। वह बोले, शुक्रवार को मुस्लिम सदस्य नमाज पढ़ने जाते हैं, इस लिहाजा इस दिन सदन शुरू करने के लिए 2-3 बजे का समय तय है। सभापति ने अब्दुल्ला की बात सुनने के बाद उन्हें बैठने के लिए कहा। वह दोबारा बोले कि लोकसभा के साथ एकरूपता करने के लिए 1 साल पहले ही सदन के समय में बदलाव कर दिया गया था। अब ब्रीफ में समझते हैं। जैसे संसद में जो लंच का टाइम होता है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच होता है। सेम यही काम करने के लिए राज्यसभा में भी पूरे दिन में 1 से 2 करने के लिए जो नमाज का टाइम था, चूँकि नमाज के लिए जो अतिरिक्त समय दिया गया था वो आधे घंटे का जैसे 1 बजे से 2 बजे तक तो रहता ही था, आधे घंटे का एक्स्ट्रा था। उसको काट करके अब शुक्रवार को भी 1 बजे से 2 बजे तक का ही लंच टाइम रहेगा। ठीक है। अब जैसे आपको ये विधिवत पता ही होगा कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 250, लेकिन प्रेजेंट कितने रहते हैं, 245 की अभी व्यवस्था है। ठीक है। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी भी स्पेशल एरिया से आते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो। ठीक है। तो इनसे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
तो कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ये भी लिखिएगा, बताइएगा कि ये जो फैसला हुआ आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका देश शुभ।